हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास 11 अध्याय 4 सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने अध्याय 3 को कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो इस अध्याय में हम सम्मिश्र संख्याएं किसे कहते हैं और द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, इसको हम डिटेल से करने वाले हैं। क्लास 10th में हमने द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ा था, जिसका मानक रूप होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0। ये है द्विघात समीकरण का मानक रूप। अब सब क्लास 10th में हमने क्या सीखा था, द्विघात समीकरण को हम सॉल्व करना सीखा था, मूल निकालना सीखा था। तो मूल निकालने का यहाँ पर तीन उसमें शर्त थी। जब मूल दो विभिन्न वास्तविक मूल हो, दूसरा है दो बराबर वास्तविक मूल, और तीसरा है कोई वास्तविक मूल नहीं। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण के जो मूल निकालते थे, मतलब x का मान निकालते थे, तो x का मान निकालने के लिए यहाँ पर तीन शर्त थी। यहाँ पर था जब b² जो विविक्तिकर है, विविक्तिकर को d से डिनोट किया जाता है, तो d बराबर b² माइनस 4ac माइनस 4ac का मान जब 0 से बड़ा हो, तो यहाँ पर दो भिन्न वास्तविक मूल होता था। जब विविक्तिकर d का मान यहाँ पर 0 से बड़ा हो तो दो भिन्न वास्तविक मूल हैं। दूसरा कंडीशन था इसमें, जब d का मान d बराबर b² माइनस 4ac है, जब d का मान 0 के बराबर होता था तो दो बराबर वास्तविक मूल होता था। इसमें दो बराबर वास्तविक मूल। अब यहाँ पर तीसरा कंडीशन है मूल निकालने का। इसमें d का मान क्या हो जाएगा, 0 से छोटा, मतलब d बराबर b² माइनस 4ac का मान क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। तो यहाँ पर तीन कंडीशन है। हमने क्लास 10th में द्विघात समीकरण का मानक रूप से सीखा था और उसका मूल निकालना सीखा था। मूल का मतलब यहाँ पर द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं। द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के बाद हम x का मान निकालते थे। तो x के मान में यहाँ पर तीन कंडीशन है मूल निकालने का। जब विविक्तिकार का मान यहाँ पर b² माइनस 4ac, इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, a b और c का मान समीकरण से तुलना करके a b और c का मान निकाल के हमें b² माइनस 4ac के इसमें हम पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद सॉल्व करने के बाद देखते थे कि ये 0 से बड़ा है, बराबर है या छोटा है। इसमें हम कंपेयर करते थे। कंपेयर करने के बाद दो भिन्न वास्तविक मूल कब होगा, जब d का मान 0 से बड़ा होगा। जब d का मान 0 के बराबर होता, d बराबर b² माइनस 4ac इसमें रखेंगे। जब d का मान यहाँ पर 0 के बराबर होगा तो दो बराबर वास्तविक मूल होता था। और यहाँ पर d का मान यहाँ पर 0 से छोटा होगा, मतलब माइनस में वैल्यूज अगर आए तो इसमें कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। तो यहाँ पर तीन कंडीशन हमने क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। अब क्लास 11th में इसके आगे के जो जितने भी सारे चीज़ें हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पर इन दोनों कंडीशन में तो मूल निकल जाता था। यहाँ पर दो भिन्न वास्तविक मूल होगा और यहाँ पर दो बराबर मूल होगा। क्लास 10th में हमने इतना सीखा है कि इन दोनों कंडीशन में मूल निकल जाता था, मतलब x का मान निकल जाता था। लेकिन यहाँ पर जब कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, मतलब d का मान यहाँ पर ऋणात्मक होगा, तब कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हम x का मान किस तरीके से निकालें या उसके आगे का हम क्लास 11th में सीखेंगे। इतना सारा चीज़ें हमने क्लास 10th में कर चुके हैं। और यहाँ पर श्रीधराचार्य का जो नियम है x निकालने का, जब यहाँ पर कोई वास्तविक मूल नहीं होगा तो उस कंडीशन में, मतलब द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के बाद अगर x का मान नहीं निकल रहा है, जैसे द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व किया जाता है, उस कंडीशन में अगर x का मान नहीं निकल रहा है तो उसका जो फॉर्मूला है
श्रीधराचार्य नियम से x का मान निकाला जाता है। इस तरीके से एक फार्मूला है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा है श्रीधराचार्य नियम से हम x का मान निकाल सकते थे इस फॉर्मूले के मदद से। अब इसमें हम एक द्विघात समीकरण लेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे। हमारा द्विघात समीकरण है, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर से हम कर रहे हैं, 2x² माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर 0। तो इसमें हम द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a का मान यहाँ पर क्या है, a का मान x² का गुणांक है, b का मान यहाँ पर x का गुणांक है माइनस का 4 और c का मान है यहाँ पर 3। अब हमें अभिव्यक्ति का d निकालना है। तो d बराबर क्या होता है, b² माइनस का 4ac। तो b यहाँ पर माइनस का 4 का स्क्वायर और यहाँ पर माइनस का 4 गुणा a यहाँ पर और c इस तरीके से। तो 4 चक्कू यहाँ पर हो जाएगा 16 और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24। अब इसमें हम माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस करने के बाद यहाँ पर माइनस में वैल्यू आएगा, इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। चूंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, d का मान माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, d का मान यहाँ पर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब कोई वास्तविक मूल नहीं है, इसमें कोई वास्तविक मूल नहीं है। इस तरीके से हम सॉल्व करते थे क्लास 10th में। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे श्रीधराचार्य नियम से, मतलब ये वाला जो फार्मूला है हमारा, इस फार्मूले की मदद से हम x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर माइनस का b, तो b यहाँ पर क्या है, माइनस का 4 है, माइनस का b प्लस माइनस रूट b² मतलब माइनस का 4 का स्क्वायर, b² माइनस का 4, a यहाँ पर क्या है 2 है और c यहाँ पर 3 है, फिर अपॉन 2a, 2 मल्टीप्लाई a यहाँ पर 2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस माइनस 4 चक्को 16 आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, इन तीनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24/4। अब यहाँ पर 4 प्लस माइनस, इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 8/2 आ जाएगा, बटा 4 आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर रूट में अगर माइनस में कोई वैल्यू आए तो ये हमारा वास्तविक संख्या नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर ये जो द्विघात समीकरण है, इस द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर x का मान यहाँ पर 4 प्लस माइनस रूट का माइनस का 8/4 है। तो ये माइनस में, अगर रूट के अंदर माइनस में अगर कोई भी वैल्यू आए तो उसे वास्तविक संख्या नहीं बोला जाता है। तो इस टाइप के संख्या को क्या बोला जाता है, सम्मिश्र संख्याएं, जिसको हम क्लास 11th में सीखेंगे। क्लास 10th में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्लास 11th में इसको हम अभी इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम द्विघात समीकरण लेते हैं जो कि x² प्लस का 1 बराबर 0। ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। x का मान निकालेंगे तो x² बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर किधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब x का मान निकालेंगे तो जो स्क्वायर है बराबर किधर आएगा तो रूट में बदल जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर x का मान क्या है, रूट के अंदर माइनस का वैल्यू है। तो ये हमारा क्या है, सम्मिश्र संख्या। तो यहाँ पर रूट के अंदर माइनस का 1 है, रूट के अंदर माइनस का 1 है, तो इसको क्या बोला जाता है, i बोला जाता है। इसको i से डिनोट किया जाता है, इसको बोला जाता है आयोटा। रूट के अंदर माइनस का 1 अगर हो तो उसका मान होता है i, जिसे बोला जाता है आयोटा। तो ये क्या है, हमारा x का मान है। अब यहाँ पर देखा जाए कि अगर ये हमारा क्या है, इसको i बोला जा रहा है, तो माइनस का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा,
आई का स्क्वायर, मतलब आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, माइनस का 1 है। अब अगर रूट का 2 लिखा जाए, माइनस का 2, रूट का माइनस का 2 है, तो इसको लिखेंगे किस तरीके से, रूट का 2 फिर मल्टीप्लाई में रूट का माइनस का 1 है, तो रूट का माइनस का 1 इसका मान क्या होता है, आई होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा रूट 2 आई। सेम यहाँ पर अगर रूट 3 का माइनस हो जाए तो यहाँ पर रूट 3 मल्टीप्लाई माइनस का 1 रूट में आ जाएगा, और यहाँ पर रूट 3 इसका मान कितना है, आई है, तो रूट 3 आई हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो संख्याएं हैं जो कि रूट के अंदर माइनस के वैल्यू अगर हो तो उसका मान क्या होता है, यहाँ पर रूट के अंदर माइनस का 1 का मान होता है आई, और अगर संख्याएं बदले तो इस तरीके से इसका मान हो जाएगा। अब यहाँ पर जो सम्मिश्र संख्याएं होती हैं उसका जो जर्नल फॉर्म है, सम्मिश्र संख्या का जो जर्नल फॉर्म है वो क्या होता है हमारा, z बराबर a प्लस आई बी, जिसमें a हमारा क्या है, a बराबर वास्तविक संख्या, वास्तविक भाग, और यहाँ पर b बराबर काल्पनिक भाग। तो सम्मिश्र संख्या का जनरल फॉर्म होता है z बराबर a प्लस आई बी, और a यहाँ पर है वास्तविक संख्या और b यहाँ पर क्या है, जो कि i के साथ गुणे में है, b यहाँ पर काल्पनिक भाग है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल में यहाँ पर क्या है, 2 प्लस आई 3 है, तो 2 यहाँ पर क्या है, 2 यहाँ पर वास्तविक भाग है, और यहाँ पर 3 क्या है, काल्पनिक भाग। तो वास्तविक भाग को यहाँ पर रियल पार्ट बोला जाता है, तो उसको डिनोट किया जाता है आर ई से डिनोट किया जाता है, जो कि यहाँ पर ये जेड है तो आर ई जेड से डिनोट किया जाएगा। और यहाँ पर काल्पनिक भाग को मतलब इमेजिनरी पार्ट है, तो आई यहाँ पर हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट है, तो यहाँ पर आई एम जेड हो जाएगा। इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पर z इक्वल टू 5 प्लस 5 माइनस 2 आई, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 क्या है हमारा, 5 है हमारा रियल पार्ट, और यहाँ पर माइनस का 2, यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस का 2 लिया जाएगा, माइनस का 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। अब यहाँ पर दो सम्मिश्र संख्याओं को जब समान हो जाएगा, जब दो सम्मिश्र संख्याएं समान हो तब उसको किस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पर दो सम्मिश्र संख्याएं समान हो तो यहाँ पर सम्मिश्र संख्या हम ले लेते हैं, z1 बराबर a प्लस आई बी, और दूसरा है यहाँ पर z2 बराबर c प्लस आई डी। तो दो सम्मिश्र संख्याएं समान है, मतलब यहाँ पर z1 इक्वल टू z2 हो जाएगा। तो z1 का वैल्यू यहाँ पर क्या है, a प्लस आई बी है, और z2 का वैल्यू यहाँ पर c प्लस आई डी है। अब इसमें सम्मिश्र संख्याएं बराबर हैं, तो इसमें a किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर a और c यहाँ पर क्या है, वास्तविक भाग है, तो a बराबर c हो जाएगा क्योंकि ये वास्तविक भाग है। अब यहाँ पर काल्पनिक भाग क्या है, b और d है, तो b बराबर d हो जाएगा। तो इस तरीके से a बराबर c हो जाएगा वास्तविक भाग, और काल्पनिक भाग यहाँ पर b बराबर d हो जाएगा क्योंकि ये काल्पनिक भाग है। तो इस तरीके से दो सम्मिश्र संख्याएं बराबर हो तो उसमें a वास्तविक भाग के बराबर हो जाएगा, काल्पनिक भाग के बराबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम उदाहरण नंबर 1 को करते हैं। तो उदाहरण नंबर 1 में बोला जा रहा है कि यदि 4x प्लस आई 3x माइनस वाई बराबर 3 प्लस आई माइनस 6, जहाँ x और y वास्तविक संख्याएं हैं, तब x और y ज्ञात कीजिए। तो इसमें x और y हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और यहाँ पर दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, यहाँ पर
ए प्लस आई बी के फॉर्म में है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में है। इसका मतलब, और यहाँ पर दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब जो दोनों सम्मिश्र संख्याएं हैं वो क्या हैं, बराबर हैं, मतलब समान हैं। जब ये समान है तो इसमें वास्तविक भाग के बराबर हो जाएगा, सम्मिश्र और यहाँ पर काल्पनिक भाग काल्पनिक भाग के बराबर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें दो सम्मिश्र संख्याएं बराबर हैं, तो यहाँ पर दोनों और वास्तविक तथा काल्पनिक भागों को समान लेने पर, तो यहाँ पर दो सम्मिश्र संख्याएं यहाँ पर बराबर है, तो वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग यहाँ पर समान हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4x किसके बराबर हो जाएगा, 4x यहाँ पर 3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं 3/4। तो ये हमारा x का मान निकल गया है। अब यहाँ पर जो काल्पनिक भाग है उसको हम बराबर करेंगे। तो यहाँ पर 3x माइनस का y, 3x माइनस का y किसके बराबर हो जाएगा, -6 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें x का मान रखेंगे, ये जो x का मान है हम रखेंगे यहाँ पर, तो 3/4 हो जाएगा, माइनस का y बराबर -6। अब 3 × 9/4 माइनस का y बराबर -6। अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें y का मान निकालना है। तो ये माइनस में है y, तो y को हम बराबर की तरह रखेंगे और -6 को बराबर की तरह रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 9/4 और ये -6 बराबर किधर आएगा, तो +6 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का बराबर किधर आएगा, तो प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 एलसीएम ले लेंगे, तो 4 छंग 24 आ जाएगा और यहाँ पर 9 आ जाएगा, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो 24 और 9 को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 33/4, जो कि हमारा क्या है, y का मान है। तो y बराबर 33/4 आ जाएगा, और यहाँ पर x का मान, x बराबर 3/4। तो ये हमारा क्या है, x और y का मान हमने निकाल लिया है। इस तरीके से इन क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणितीय, मतलब जो सम्मिश्र संख्याएं हैं उनका योग करेंगे, अंतर करेंगे, गुणन करेंगे और भाग करेंगे। तो इसको हम समझने वाले हैं। इसमें कुछ फार्मूले हैं, मतलब नियम हैं, उन सारे चीज़ों को हम समझने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहें, जिसमें हम क्लास 11 के पूरे एनसीईआरटी बुक को डिटेल से करने वाले हैं, हर एक टॉपिक को डिटेल से समझाने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।